नमस्कार, मैं हूं सूर्य नारायण भारती। आप देख रहे हैं खगड़िया आर पार न्यूज। आज केएन क्लब में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन के दौरान प्रदेश महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा रितु जायसवाल ने कहा कि महिलाओं का संगठन को मजबूत किया जाएगा और बूथ स्तर से लेकर के जिला स्तर तक कार्यकर्ताओं का जो संगठन होगा वह मजबूती प्रदान करेगा और उसी मजबूती के कारण हम 2024 में लोकसभा चुनाव की सभी सीटों पर विजय हासिल करेंगे। अब मैं आपको सुनाता हूं रितु जायसवाल क्या कुछ कहती हैं। जुड़ने वाले लोग हैं, काफी पिछड़ा है। हम लोग को संगठन बनाने में परेशानी हो रही है। ये तो महिला का बात है। महिला घर से 95,000 पद समाप्त कर दिया इस भाजपा सरकार ने। 95,000 के करीब पद न रहेगा बस, न बजेगी बांसुरी। देखिए, जब से मैं राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश अध्यक्ष बनी हूँ या मुझ पर राष्ट्रीय जनता दल ने जो भरोसा दिखाया है शीर्ष नेतृत्व ने, अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए मैं सभी जिलों के भ्रमण पे हूँ और यहाँ खगड़िया भी मेरे उसी जिम्मेवारी के निर्वहन का परिणाम है कि आज मैं खगड़िया की धरती पे हूँ। जिला संगठन को मजबूती देना, जिला स्तर पे, प्रखंड स्तर पे, पंचायत स्तर पे और बूथ अध्यक्ष पे संगठन को मजबूत करना, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना, महिलाओं का विश्वास, भरोसा, उनको सम्मान दिलाना, ये हमारी प्रमुखताएं हैं मेन रूप से, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। और अगर मैं वस्तुस्थिति की और बात करूँ कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्यों आखिर ज़रूरत है, तो सबसे तकलीफ में आज देश की महिलाएं हैं, चाहे वो बिहार की हो या किसी भी अन्य राज्यों की। जिस तरीके से उन्हें छला गया केंद्र सरकार के द्वारा, जिस तरीके से उन्हें धोखा दिया गया, जहाँ पर उन्होंने महंगाई 450 का गैस सिलेंडर इतना महंगा लगा कि उन्होंने सस्ता करके 1200 का कर दिया और आज जब चुनाव आया, जब वोट लेने हैं तो फिर 200 रुपया और सस्ता कर दिया और खुदा न खास्ता कुछ परिणाम इधर हुआ तो पता चला कि फिर 1600 का हो जाए। तो जिस तरीके से महिलाओं को, युवाओं को प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी का झांसा, मतलब झांसा की सरकार जिस तरीके से बीजेपी रह गई है, उसका पर्दाफाश करना जरूरी है। महिलाओं को भली भांति इस चीज़ का संज्ञान है, वो इन चीज़ों को समझ रही है कि वो किस प्रकार छली गई है, धोखे का शिकार हो गई है। तो इस बार 2024 में वो खुद जवाब देने के लिए तैयार है भाजपा को, और वो बिल्कुल तैयार है कि कैसे भाजपा को जड़ से उखाड़ा जाए। नहीं, देखिए, तैयारी का क्या है कि जितना मैंने कहा ना कि सबसे ज़्यादा सफ़र अगर कोई कर रहा है तो महिला कर रही है। चाहे वो चूल्हे पे की मार हो, गैस की सिलेंडर की रेट आप देख लें, गैस दिया आज पोटली में बंधा करके गैस चूल्हा रखा गया, सरसों के तेल का, किचन के सामान का, चूड़ी, बिंदी, कफन, सिंदूर, कुछ तो नहीं छोड़ा। जन्म से लेके, दूध से लेकर के कफन तक पर, यानी जिंदा रहना तो दुश्वार किया ही था, मरना भी चैन से नहीं देंगे। कफन तक पे भी जिसने जीएसटी लगा दिया हो, उस सरकार को रहने का तो ऐसे भी हक नहीं है। तो महिलाएं इस बात का जवाब देंगी और इसके लिए महिलाएं पूरी तरह से एकजुट हैं। अकेले महिला ही हिंदुस्तान से काफ़ी है भाजपा को भगाने के लिए। वर्तमान समाज में महिलाओं की जो हालात है उसको तो पूरा विश्व देख के शर्मिंदा हुआ। भारत में जो घटना घटी, मणिपुर की घटना जो घटी, महिला रेसलर्स को जिस तरीके से अपमान का सामना करना पड़ा, जिस तरीके से महिला रेसलर्स के बार बार कहने, जो कि पक्षों में आता है, वो उसकी कम उम्र थी, उसके बावजूद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ जब तक कि कोर्ट ने आदेश नहीं किया एफआईआर का। और एफआईआर तब दर्ज भी होता है तो फिर जब जमानत की बात आती है तो वो जमानत भी उन्हें आसानी से मिल जाता है। क्यों? पुलिस कोई ऑब्जेक्शन नहीं करती है। कोर्ट कहती है जमानत की बात, तो पुलिस किसके अंदर है? दिल्ली की पुलिस अमित शाह के अंदर में, गृह मंत्रालय अमित शाह के अंदर में, दिल्ली पुलिस अमित शाह के अंदर में, जो कोई ऑब्जेक्शन नहीं डालती है, कहती है जमानत अगर मिलता है तो मिल जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कहाँ सम्मान मिला मणिपुर की महिलाओं का हो या उसके लिए, हाँ, तो सही तो नारा दे रही थी, गलती तो हमसे हो गई, हम हिंदुस्तानियों से समझने में भूल हो गई। वो बेचारे भाजपा वाले तो कह रहे थे कि हमारी सरकार आने वाली है, बेटी को बचा सकते हो तो बचा लो, हर जगह चिपकाया, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ। हमने कुछ और समझ लिया, हम बाहर निकलना शुरू कर दिया, पर हमें क्या पता था कि हम निवस्त्र होकर के घुमाए जाएंगे और हमारे शरीर को गिद्धों की तरह नोचा जाएगा और देश को सम्मान दिलाने वाली महिला अपने अस्मिता के लिए इस तरीके से लड़ेगी। लेकिन चूंकि वो एमपी जो है वो बीजेपी का है, इसलिए उस पर आंच नहीं आएगी। ये है भाजपा का चरित्र और ये है भाजपा का चेहरा, जिसको पूरे हिंदुस्तान की महिला ने देख लिया है। इस पर अभी जो बात चल रही है चुनाव की शायद हमने भी सुना है कि हो सकता है कि इस तरह की बातें चल रही है कि चुनाव एक साथ हो जाए, तो अब उस पर क्या फैसले होते हैं सरकार के, वो अपना सरकार के ऊपर है, इनकी मेजॉरिटी है। नहीं, उनको तो देश की जनता ही पटकने की तैयारी में है। मतलब सब लोग अपना अब जो झेल रहा है, चाहे वो रेलवे की नौकरी जिस तरह से आपने खत्म कर दी, सेना के जो हालात आपने ठेके पे लाके जो सबसे सम्मानित
पद हुआ करता था उसको आपने ठेके पे लाके छोड़ दिया। महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, रोजगार का अता पता नहीं है, महंगाई का दंश पूरा देश झेल रहा है। तो इस बार तो देश की जनता खुद तैयार बैठी हुई है। उनके नाम बदलने से देश थोड़ी बदल जाएगा, देश के हालात थोड़ी बदल जाएंगे। कहाँ कहाँ बदलेंगे? मैडम, देश के विभिन्न राज्यों में जिसे आप महिला और देश के विभिन्न राज्यों में खासकर महिलाओं के साथ अत्याचार हो और बिहार में भी कल महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म। देखिए, घटनाएं हर जगह पे घट रही हैं, चाहे किसी भी सरकार में घटे वो दुखद है, चाहे किसी भी राज्य में घटे वो दुखद है, चाहे किसी की भी सरकार हो, अगर ऐसी घटनाएं महिलाओं के साथ घटती है तो वो दुखद है। लेकिन आप घटना को जनरलाइज नहीं कर सकते हैं। मणिपुर की घटना को क्या जनरलाइज किया जाना चाहिए कि ये तो महिलाओं के साथ होता रहता है? क्या आप मीडिया हैं, आपके भी घर में सब होंगी, बहू बेटियां सब होंगी, क्या मणिपुर की घटना की तुलना किसी भी घटना से की जा सकती है? मैं मानती हूँ कि महिलाओं के साथ कहीं भी कुछ भी होता है वो गलत है, लेकिन जो मणिपुर में हुआ वो कहीं नहीं हुआ, जो महिला रेसलर्स के साथ हुआ वो कहीं नहीं हुआ। यहाँ पर यह नहीं होता कि FIR तब तक दर्ज मत करो जब तक वीडियो वायरल ना हो जाए। तो बाकी जगह पे तो ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे पुलिस